हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है CUET 2025। चूँकि CUET 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी दिन आ सकते हैं, तो आइए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि CUET UG क्या है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, एक्सपेक्टेड डेट्स नियर अबाउट क्या रहने वाली हैं और लगभग क्या कट ऑफ्स आपकी रहने वाली हैं, आपको कितना नंबर इस एग्ज़ाम में पाना होगा एडमिशन के लिए। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि CUET क्या है। CUET UG 2025 जो है उसमें लगभग 300 यूनिवर्सिटियां जो है पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो यदि आपको उन यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े संस्थानों में एडमिशन लेना है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी प्रोग्राम में, JNU के यूजी प्रोग्राम में, या फिर आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो आपको CUET UG 2025 का एग्ज़ाम ज़रूर देना पड़ेगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जैसे कि आप सभी का ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है DU, BHU, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो आप इन यूनिवर्सिटियों से जैसे BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स, फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज, इस तरह के कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं तो आपको CUET UG 2025 का एग्ज़ाम ज़रूर देना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। यदि आप नीट या जेई के एस्पिरेंट हैं और आप इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए? मेरा मानिए तो आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, CUET 2000 UG 2025। क्योंकि अगर भगवान न करे आपका नीट और जेई में न हुआ, तो कम से कम आपके पास एक ऑप्शन बचेगा CUET UG, जिसके थ्रू आप अपनी UG को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी को CUET UG का चांस नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स करना है तो आपको CUET UG ज़रूर देना पड़ेगा। जैसे कि BHU से BSc ऑनर्स, BA ऑनर्स या कोई भी कोर्स करना है जो कि अंडर ग्रेजुएशन में आता है, तो आपको CUET UG ज़रूर देना पड़ेगा। तो आइए हम आगे बात करते हैं क्या इसका बेसिक एग्जाम पैटर्न रहने वाला है CUET 2025 का। तो देखिए, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में जैसे पहला होता है वो लैंग्वेज टेस्ट होता है, दूसरा डोमेन टेस्ट होता है और तीसरा होता है जनरल टेस्ट। ठीक है, तो जनरल टेस्ट सभी के लिए होता है और लैंग्वेज टेस्ट में आप चाहे हिंदी, इंग्लिश या 33 नियर अबाउट लैंग्वेजेज हैं उनका टेस्ट आप दे सकते हैं। आप एक लैंग्वेज लेकर दे सकते हैं, आप 2 लैंग्वेज लेकर भी अपना टेस्ट दे सकते हैं। और जो डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होता है उसमें ये डिसाइड होता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, और ये हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग पैटर्न होता है। तो आपको हर यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर देखना होगा कि क्या क्या उन्होंने रिक्वायरमेंट, क्या क्या एलिजिबिलिटी उन्होंने मांगी है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए। तो आपको इन 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहला आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, दूसरा आपको डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट देना पड़ेगा और तीसरा जो है जनरल टेस्ट, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड इस तरह की चीज़ें आएंगी। लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी, इंग्लिश, टोटल 33 के आसपास लैंग्वेजेज हैं उनका, उनमें से आपको कोई 1 या 2 टेस्ट देना पड़ेगा। डोमेन में आपको जो है अपने अपने जिस भी चीज़ को आप करना चाहते हैं, जैसे BSc, BA, BCom, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं उसके लिए स्पेसिफिक डोमेन टेस्ट होगा, जो कि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग होगा। तो आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर विजिट करना पड़ेगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा फर्दर कि आप कैसे जो है विजिट करके ये जान पाएंगे कि क्या क्राइटेरिया कौन सी यूनिवर्सिटी जो है आपसे मांग रही हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस ऑफ टेस्ट की। तो देखिए, सिलेबस ऑफ टेस्ट में जो है आप देख रहे हैं लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया था कि लैंग्वेज टेस्ट आपको देना पड़ेगा। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी, नरेटिव, लिटरेरी, एप्टीट्यूड एंड वोकेबुलरी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज के टेस्ट में आएंगे, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा, फैक्चुअल, लिटरेरी होगा, नरेटिव होगा, लिटरेरी होगा, एप्टीट्यूड होगा और वोकेबुलरी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी लैंग्वेज टेस्ट में रहने वाली हैं। और जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा एज गिवन ऑन द NTA वेबसाइट, NTA वेबसाइट पे आप यूनिवर्सिटीज़ के सेक्शन पे जब जाएंगे तो वहाँ पे आप
हर यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके उसका क्राइटेरिया देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपने डोमेन सब्जेक्ट में मांगी है या पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या क्या चीज़ उन्होंने मांगी हुई है। ठीक है, तो आइए जनरल टेस्ट की बात कर लेते हैं। जनरल टेस्ट में आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड द एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 10th 11th 12th में पढ़ी होंगी। उन्हीं से रिलेटेड आपके जनरल टेस्ट के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो आपका सिलेबस फॉर सब्जेक्ट इज़ अवेलेबल ऑन द एनटीए वेबसाइट। तो ये अभी मैं जो है आपको 2024 में जो इनका पैटर्न रहा है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। सेम यही पैटर्न 2025 में रहने वाला है, बिल्कुल ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं उसमें। ब्रॉड फीचर ऑफ CUET UG 2024 आर एज फॉलोज। तो देखिए मोड ऑफ टेस्ट जो है ये 2024 में जो दिया हुआ था 2025 का 2 से 3 दिन में आ जाएगा, मैं वह भी आपको अपडेट कर दूंगा। मोड ऑफ टेस्ट में हाइब्रिड मोड रहने वाला है जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट। तो ये डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, उसी पे डिपेंड होगा कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है या पेन एंड पेपर। तो आप ये मानकर चलिए कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही देना है। जनरली यही होता है। टेस्ट पैटर्न में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको कोई एक सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि मीडियम, आप किस मीडियम में जो है अपना टेस्ट दे सकते हैं। 13 लैंग्वेजेज हैं जिसमें असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड द उर्दू। ये सारे मीडियम आपके रहने वाले हैं एग्ज़ाम के। आप किसी भी मीडियम में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ द पैसेजेज, फैक्चुअल, लिटरेरी, नरेटिव, लिटरेरी, एप्टीट्यूड एंड द वोकैबुलरी। डोमेन सब्जेक्ट एज पर द क्लास 12th सिलेबस ऑनली। जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट में आपको मैंने बताया ही था क्या क्या चीज़ें इन्होंने बोली है। करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ये सब चीज़ें। तो जैसे कि आपका जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट होगा, जैसे आप मीडियम सेलेक्ट कर लिए हिंदी, तो ये रही 13 लैंग्वेजेज में आपकी जो लैंग्वेज हैं। इन लैंग्वेजेज में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिलेबस में ये लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं, ये डोमेन सब्जेक्ट हैं और ये रहे जनरल टेस्ट। तो ये कुछ प्रोसेस रहने वाला है CUET UG 2025 में एडमिशन के लिए। 13 लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, डोमेन सब्जेक्ट, जनरल एबिलिटी टेस्ट। और आपके जो रजिस्ट्रेशन हैं वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। लास्ट फरवरी 28 फरवरी से पहले पहले आपके जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। और आइए एक्सपेक्टेड डेट्स, जैसे 2024 में क्या एक्सपेक्टेड डेट्स रही थी उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसे कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च था, तो इस बार भी लगभग वही आज जो है, आज की डेट आप देख ही सकते हैं कि आज जो है आपका 23 फरवरी है। तो 23 फरवरी से लेकर आपके लगभग 3 से 4 दिन के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाने चाहिए और लगभग यही डेट्स इसी के आसपास रहने वाली हैं। तो 1 महीने आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपको करेक्शन की भी डेट मिलने वाली है। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी भी हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम से पहले आपको सिटी बता देंगे किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आपके एक वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम वही मई के आसपास आपका एग्ज़ाम पड़ेगा। आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, बिल्कुल डिले मत करिए अपनी तैयारी को, क्योंकि मई में आपके एग्ज़ाम्स हैं। अभी आपको अपने 12th के भी एग्ज़ाम्स देने होंगे तो उसकी भी प्रिपरेशन में आप लोग लगे होंगे। तो आप लोग अपने CUET UG की भी प्रिपरेशन में लग जाइए। तो ये देखिए देयर आर 33 लैंग्वेजेज एंड 27 सब्जेक्ट्स, जैसे कि इन्होंने बताया है। तो ये रहे आपके 33 लैंग्वेजेज एंड 27 सब्जेक्ट्स, जिसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग चीज़ें मांगती है, तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट रहे और लास्ट में जनरल टेस्ट रहा। तो आप देख सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें वो लोग मांग रहे हैं। इसी बेसिस पे आपको अपना चूज करना
पड़ेगा, कौन से लैंग्वेज, कौन सा सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट, क्या क्या चीज़ें आपको उसमें एग्ज़ाम में देनी है। तो जैसा कि 2024 में था कि मैक्सिमम आप जो है 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने CUET UG 2024 में। तो 2025 में भी यही रहने वाला है। यदि कोई चेंजेस होंगे तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। देखिए, आप टोटल 6 में जैसे कि आप एक लैंग्वेज टेस्ट में आप मान लीजिए 1 ले लेते हैं, तो डोमेन टेस्ट आप 4 ले सकते हैं और जनरल टेस्ट जो है आप 1 ले सकते हैं। तो टोटल हो गए 6। LT मतलब लैंग्वेज टेस्ट, DT मतलब डोमेन टेस्ट, GT मतलब जनरल टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ 6 हो गए। ऐसे ही आप 2 लैंग्वेज टेस्ट भी ले सकते हैं और 3 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं अपना डोमेन टेस्ट और 1 जो है जनरल टेस्ट, क्योंकि जनरल टेस्ट जो है वो एक ही है। तो यहाँ भी टोटल 6 हो गए और एक और चांसेज आपके बनते हैं जिसमें जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट नहीं मांगा है तो आप उसमें जो है 2 लैंग्वेज भी ले सकते हैं और 4 जो है डोमेन टेस्ट भी ले सकते हैं। तो ये टोटल 3 क्राइटेरिया आपकी बनती हैं। तो आप इस तरह से जो है अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या आप कितने सब्जेक्ट, कितने डोमेन टेस्ट, कितना जनरल टेस्ट, कितना लैंग्वेज टेस्ट आप लेकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ डिफरेंट क्राइटेरिया, बिल्कुल अलग अलग यूनिवर्सिटियों का जैसे अलग अलग क्राइटेरिया होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मान लीजिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आप करना चाहते हैं तो 1 लैंग्वेज टेस्ट आपको लेना पड़ेगा और 3 डोमेन सब्जेक्ट टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप BSc BCom में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपको है जो डोमेन टेस्ट देना पड़ेगा और आपको जो है जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग जो है कोर्सेज का, अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। आप लोग अपने हिसाब से एक एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया देख लीजिएगा, फिर जैसे कि आप चूज कर लीजिएगा कि आपको BHU DU AU किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, फिर उनमें उस चीज़ के लिए BA ऑनर्स के लिए या इसके लिए क्या क्या उन्होंने मांग रखा है, फिर उसी हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कितना जो है आपको लैंग्वेज क्या क्या आपको लेना है, क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट टेस्ट आपको देना है, क्या जनरल टेस्ट देना है। तो जैसे कि हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कट ऑफ में आपको जो है 700 प्लस स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 800 में। अगर आप 700 प्लस स्कोर नहीं करेंगे तो आप जान लीजिए कि बड़े यूनिवर्सिटियों में आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है और अच्छी यूनिवर्सिटी आपको पाने के लिए आपको बढ़िया से मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको जो है अच्छी यूनिवर्सिटियों में सिलेक्शन होगा। तो यदि आप जो है अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 700 प्लस स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 800 में, तभी आपका जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहीं आपकी, ये सारे कोर्सेज रहे आपके, सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। अगर आपको अभी भी किसी जानकारी को लेकर ज़रा भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और कोई भी दिक्कत हो, आप लोग बिल्कुल हमें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और भी कोई जानकारी यदि आपको CUET UG से रिलेटेड चाहिए तो हमें बिल्कुल बताइएगा। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए, और हम आपको पूरी CUET UG 2025 की हर एक जानकारी आपको अवेलेबल कराएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो CUET UG 2025 देना चाहते हैं, ताकि हम उनको बेहतर तरीके से एक एक जानकारी दे पाएँ। क्या सिलेबस है उनके सब्जेक्ट का, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उनको डोमेन सब्जेक्ट लेना है, क्या लैंग्वेज टेस्ट लेना है, हर एक चीज़ उनको हम बताएंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, कोई भी डाउट हो बेझिझक बेहिचक हमें कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, जब आपका CUET UG का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। फिर हम आपको बताएंगे कैसे आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, हर एक जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।